श्री शिव महापुराण विदेश्वर संहिता अथ चतुर्दशोध्याय अग्नियज्ञ, देवयज्ञ और ब्रह्मयज्ञ आदि का वर्णन। भगवान शिव के द्वारा 7 उबारों का निर्माण तथा उनमें देवाराधन से विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति का कथन। ऋषयुः अग्नियज्ञं देवयज्ञं ब्रह्मयज्ञं तथैव च गुरुपूजां ब्रह्मतृप्तिं क्रमेण ब्रूहीणः प्रभो। ऋषिगण बोले, हे प्रभो, अग्नियज्ञ, देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति का क्रमशः हमारे समक्ष वर्णन कीजिए। सुवाच अग्नौ जुहोति यद द्रव्यम् अग्नियज्ञः स उच्यते ब्रह्मचर्याश्रमस्थानां समिधाधानमेव हि समिधग्नव्रताद्यं च विशेषयजनादिकं प्रथमाश्रमिणामेवं यावदौपासनं द्विजाः आत्मन्यारोपिताग्नीनां वरिणां यतीनां द्विजाः हितं च मितमे ध्यानं स्वकाले भोजनं भुतिः। सूत जी बोले, हे महर्षियों, गृहस्थ पुरुष अग्नि में सायंकाल और प्रातःकाल जो चावल आदि द्रव्य की आहुति देता है उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित हैं उन ब्रह्मचारियों के लिए समिधा का आधान ही अग्नि यज्ञ है। वे समिधा का ही अग्नि में हवन करें। हे ब्राह्मणों, ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करने वाले द्विजों का जब तक विवाह न हो जाए और वे औपासनाग्नि की प्रतिष्ठा न कर लें तब तक उनके लिए अग्नि में समिधा की आहुति, व्रत आदि का पालन तथा विशेष यजन आदि ही कर्तव्य है। यही उनके लिए अग्नि यज्ञ है। हे द्विजों, जिन्होंने बाह्य अग्नि को विसर्जित करके अपनी आत्मा में ही अग्नि का आरोप कर लिया है, ऐसे वानप्रस्थियों और सन्यासियों के लिए यही हवन या अग्नि यज्ञ है कि वे विहित समय पर रहकर परिमित और पवित्र अन्न का भोजन कर लें। औपासनाग्निसंधानं समारभ्य सुरक्षितं कुंडे वाप्यत्र भाण्डे वा तदजस्रं समीरितम् अग्निमात्मन्यरण्यं वा राजदैव वशालध्रुवम् अग्नित्याग भयादुक्तं समारोपितमुच्यते। औपासनाग्नि को ग्रहण करके जब कुंड अथवा भांड में सुरक्षित कर लिया जाए तब उसे अजस्त्र कहा जाता है। राजविप्लव या दुर्दैव से अग्नित्याग का भय उपस्थित हो जाने पर जब अग्नि को स्वयं आत्मा में अथवा अग्नि में स्थापित कर लिया जाता है तब उसे समारोहित कहते हैं। संपत्करी तथा गेया सायमग्न्याहुतिर्द्विजाः आयुष्करीति विज्ञेया प्रातः सूर्याहुतिस्तथा। हे ब्राह्मणों, सायंकाल अग्नि के लिए दी हुई आहुति संपत्ति प्रदान करने वाली होती है, ऐसा जानना चाहिए। और प्रातःकाल सूर्य देव को दी हुई आहुति आयु की वृद्धि करने वाली होती है। यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। दिन में अग्निदेव सूर्य में ही प्रविष्ट हो जाते हैं, अतः प्रातःकाल सूर्य को दी हुई आहुति भी अग्नि यज्ञ ही है। अग्नि यज्ञो है प्रोक्तो दिवा सूर्य निवेशनात् इंद्रादीन् सकलान् देवानुद्दिश्याग्नौ जुहोति यत् देवयज्ञं हितं विद्यात् स्थादीपादिकान् क्रतून् चौलादिकं तथा गेयं लौकिकाग्नौ प्रतिष्ठितं ब्रह्मयज्ञं द्विजः कुर्यात् देवानां तृप्तये सकृत् ब्रह्मयज्ञ इति प्रोक्तो वेदस्याध्ययनं भवेत्। नित्यानन्तरमासायं ततस्तु न विधीयते अनग्नौ देवयज्ञं शृणुतः श्रद्धयादरात्। इंद्र आदि समस्त देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसे देवयज्ञ समझना चाहिए।
स्थाली पाक अथवा स्थाली पाक आदि यज्ञों को देव यज्ञ ही मानना चाहिए। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित जो चूड़ाकरण आदि संस्कार निमित्तक हवन कर्म है उन्हें भी देव यज्ञ के ही अंतर्गत जानना चाहिए। अब ब्रह्म यज्ञ का वर्णन सुनिए। तो इसको चाहिए कि वह देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्म यज्ञ करे। वेदों का जो नित्य अध्ययन होता है उसी को ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। प्रातः नित्य कर्म के अनंतर सायंकाल तक ब्रह्म यज्ञ किया जा सकता है, उसके बाद रात में इसका विधान नहीं है। आदिसृष्टौ महादेवः सर्वज्ञः करुणाकरः सर्वलोकोपकारार्थं वारां कल्पितवान् प्रभुः संसारवैद्यः सर्वज्ञः सर्वभेषजभेषजम् आदावारोग्यतं वारं स्ववारं कृतवान् प्रभुः संपत्करं स्वमायायां वारं च कृतवांस्ततः जनने दुर्गतिक्रान्ते कुमारस्य ततः परम् आलस्य दुरिक्तक्रान्त्यै वारं कल्पितवान् प्रभुः रक्षकस्य तथा विष्णोर्लोकानां हितकामया पुष्ट्यर्थं चैव रक्षार्थं वारं कल्पितवान् प्रभुः आयुष्करं ततो वारमायुकां कर्तुरेव हि त्रैलोक्यसृष्टिकर्तुर्हि ब्रह्मणः परमेष्ठिनः जगदायुष्य सिद्ध्यर्थं वारं कल्पितवान् प्रभुः आदौ त्रैलोक्यवृद्ध्यर्थं पुण्यपापे प्रकल्पिते तयोः कर्त्रोस्ततो वारमिन्द्रस्य च यमस्य च भोगप्रदं मृत्युहरं लोकानां च प्रकल्पितम् आदित्यादि स्वरूपान् सुखदुःखस्य सूचकान्। अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे संपन्न होता है, इसे आप लोग श्रद्धा से और आदर पूर्वक सुनिए। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ दयालु और सर्वसमर्थ महादेव जी ने समस्त लोगों के उपकार के लिए वारों की कल्पना की। वे भगवान शिव संसार रूपी रोगों को दूर करने के लिए वैद्य हैं, सबके ज्ञाता तथा समस्त औषधों के भी औषध हैं। उन भगवान ने पहले अपने वार की कल्पना की जो आरोग्य प्रदान करने वाला है। तत्पश्चात उन्होंने अपनी माया शक्ति का वार बनाया जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल में दुर्गतिग्रस्त बालक की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार के वार की कल्पना की। तत्पश्चात सर्वसमर्थ महादेव जी ने आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोगों का हित करने की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया। इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयुकर्ता तथा त्रिलोक सृष्टा परमेष्टि ब्रह्मा का आयुष कारक वार बनाया, जिससे संपूर्ण जगत के आयुष की सिद्धि हो सके। इसके बाद तीनों लोगों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना की। तत्पश्चात उनके करने वाले लोगों को शुभाशुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के वारों का निर्माण किया। ये दोनों वार क्रमशः भोग देने वाले तथा लोगों के मृत्यु भय को दूर करने वाले हैं। वारेशां कल्पयित्वादौ ज्योतिश्चक्रे प्रतिष्ठितान् स्वस्ववारे देखान्तु पूजा स्वस्वफलप्रदा। इसके बाद सूर्य आदि 7 ग्रहों को जो अपने ही स्वरूप भूत तथा प्राणियों के लिए दुख सुख के सूचक हैं, भगवान शिव ने उपयुक्त 7 वारों का स्वामी निश्चित किया। वे सब के सब ग्रह नक्षत्रों के ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित हैं। शिव के वार या जिनके स्वामी सूर्य हैं, शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम हैं, कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल हैं, विष्णु वार के स्वामी बुध हैं, ब्रह्मा जी के वार के स्वामी बृहस्पति हैं, इंद्र वार के स्वामी शुक्र और यम वार के स्वामी शनैश्चर हैं। अपने अपने वार में की हुई उन देवताओं की पूजा उनके अपने अपने फल को देने वाली होती है। आरोग्यं संपदश्चैव व्याधीनां शान्तिरेव च पुष्टिरायुस्तथा भोगो मृतेर्हानिर् यथाक्रमम्। वारकं फलं प्राहुर्देव प्रीतिपुरःसरम् अन्येषामपि देवानां पूजायाः फलदः शिवः। देवानां प्रीतये पूजा पञ्चदैव प्रकल्पिता
पूजिता। तत्तन्मन्त्र जपो होमो दानं चैव तपस्तथा स्थण्डिले प्रतिमायां च यज्ञो ब्राह्मण विग्रहे समाराधनमित्येवं षोडशैरुपचारकैः। सूर्य आरोग्य के और चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं। मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं। बुध पुष्टि देते हैं। बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं। शुक्र भोग देते हैं और शनैश्चर मृत्यु का निवारण करते हैं। ये 7 वारों के क्रमशः फल बताए गए हैं जो उन देवताओं की प्रीति से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं की भी पूजा का फल देने वाले भगवान शिव ही हैं। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की 5 प्रकार की पद्धति बनाई गई। उन देवताओं के मंत्रों का जप यह पहला प्रकार है। उनके लिए होम करना दूसरा, दान करना तीसरा तथा तप करना चौथा प्रकार है। किसी वेदी पर, प्रतिमा में, अग्नि में अथवा ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवता की भावना करके 16 उपचारों की से उनकी पूजा या आराधना करना 5वां प्रकार है। उत्तरोत्तर वैशिष्ट्यात् पूर्वाभाव तथोत्तरं नेत्रयोः शिरसो रोगे तथा कुष्ठस्य शान्तये। आदित्यं पूजयित्वा तु ब्राह्मणान् भोजयेत् ततः दिनं मासं तथा वर्षं वर्षत्रयमथापि वा। प्रारब्धं प्रबलं चेत् स्यान्नश्येद रोगजरादिकं जपादमिष्टदेवस्य वारादीनां फलं विदुः। इनमें पूजा के उत्तरोत्तर आधार श्रेष्ठ हैं। पूर्व के अभाव में उत्तरोत्तर आधार का अवलंबन करना चाहिए। दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोग और कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराए। तदनंतर 1 दिन, 1 मास, 1 वर्ष अथवा 3 वर्ष तक लगातार ऐसा साधन करना चाहिए। इससे यदि प्रबल प्रारब्ध का निर्माण हो जाए तो रोग और जरा आदि का नाश हो जाता है। इष्ट देव के नाम मंत्रों का जप आदि साधन वार आदि के अनुसार फल देते हैं। पाप शांति विशेषेण ह्यादिवारे निवेदयेत आदित्यस्यैव देवानां ब्राह्मणानां विशिष्टतम। रविवार को सूर्यदेव के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें। यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है तथा इसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति होती है। सोमवारे च लक्ष्म्यादीन् संपदर्थं यजेत बुधः। आज्ञानेन तथा विप्रान् सपत्नीकांश भोजयेत्। काल्यादीन भौमवारे तु यजेत रोग प्रशान्तये। मासमुद्गाढकानेन ब्राह्मणाश्चैव भोजयेत्। विद्वान पुरुष सोमवार को संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजा करे तथा सपत्नी ब्राह्मणों को घृत पक्व अन्न का भोजन कराए। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली आदि की पूजा करे तथा उड़द, मूंग और अरहर की दाल आदि से युक्त अन्न ब्राह्मणों को भोजन कराए। सोमवारे तथा विष्णुं दध्यनेन यजेत बुधः। पुत्रमित्र कलत्रादि पुष्टिर्भवति सर्वदा। आयुष्कामो गुरोर्वारे देवानां पुष्टिसिद्धये। उपवीतेन वस्त्रेण क्षीराज्येन यजेत बुधः। विद्वान पुरुष बुधवार को दधि युक्त अन्न से भगवान विष्णु का भोजन करे। ऐसा करने से सदा पुत्र, मित्र और स्त्री आदि की पुष्टि होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखता हो वह गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा घृत मिश्रित खीर से यजन पूजन करे। भोगार्थं रविवारे तु यजेत देवान् समाहितः। खडरसोपेतमन्नं च दद्यात् ब्राह्मण तृप्तये। स्त्रीणां च तृप्तये तद्वदेयं वस्त्रादिकं शुभम्। अपमृत्युहरे मन्दे रुद्रादेश यजेत बुधः। तिलहोमेन दानेन तिलानेन च भोजयेत। इत्थं यजेच्च विबुधानारोग्यादि फलं लभेत। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित्त होकर देवताओं का पूजन करें और
ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए खड रस युक्त अन्न का दान करे। इसी प्रकार स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का दान करें। शनैश्चर अपमृत्यु का निवारण करने वाला है। उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करे। तिल के होम से, दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्न का भोजन कराए। जो इस तरह देवताओं की पूजा करेगा वह आरोग्य आदि फल का भागी होगा। देवानां नित्य यजने विशेष यजने च स्नाने दाने जपे होमे ब्राह्मणानां च तर्पणे तिथि नक्षत्र योगे च तत्तदेव प्रपूजने आदिवारादिवारेषु सर्वज्ञो जगदीश्वरः तत्तद्रूपेण सर्वे कामारोग्यादि फलप्रदः देशकालानुसारेण तथा पात्रानुसारतः द्रव्यं श्रद्धानुसारेण तथा लोकानुसारतः तारतम्य प्रमाद देवस्य स्वारोग्यादीन् प्रयच्छति। देवताओं के नित्य पूजन, विशेष पूजन, स्नान, दान, जप, होम तथा ब्राह्मण तर्पण आदि में एवं रवि आदि वारों में विशेष तिथि और नक्षत्रों का योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं के पूजन में सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव की उन देवताओं के रूप में पूजित होकर सब लोगों को आरोग्य आदि फल प्रदान करते हैं। देश, काल, पात्र, द्रव्य, श्रद्धा एवं लोक के अनुसार उनके तारतम्य क्रम का ध्यान रखते हुए महादेव जी आराधना करने वाले लोगों को आरोग्य आदि फल देते हैं। शुभालाभ शुभान्ते च जन्म रक्षे कुग्रहे ग्रही आरोग्यादि समृद्ध्यर्थ मादित्यादि ग्रहान्यजेत तस्मात् वै देव यजनं सर्वाभीष्ट फलप्रदं समन्त्रकं ब्राह्मणानामन्येकां चैव तान्त्रिकं यथाशक्त्यनुरूपेण कर्तव्यं सर्वदा नरैः सप्तस्वपि च वारेषु नरैः शुभफलेषुभिः। शुभ मांगलिक कर्म के आरंभ में और अशुभ अंत्येष्टि आदि कर्म के अंत में तथा जन्म नक्षत्रों के आने पर गृहस्थ पुरुष को अपने घर में आरोग्य आदि की समृद्धि के लिए सूर्य आदि ग्रहों का पूजन करे। इससे सिद्ध है कि देवताओं का यजन संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। ब्राह्मणों का देव यजन कर्म वैदिक मंत्र के साथ होना चाहिए। यहाँ ब्राह्मण शब्द क्षत्रिय और वैश्य का भी उपलक्षण है। शूद्र आदि दूसरों का देव यज्ञ तांत्रिक विधि से होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को सातों ही दिन अपनी शक्ति के अनुसार सदा देव पूजन करना चाहिए। दरिद्रस्तपसा देवान् यजेदाढ्यो धनेन हि पुनश्चैवं विधं धर्मं कुरुते श्रद्धया सह पुनश्च भोगान् विविधान् भुक्त्वा भूमौ प्रजायते छायां जलाशयं ब्रह्म प्रतिष्ठां धर्म संचयं सर्वं च वित्तवान् कुर्यात् सदा भोग प्रसिद्धये कालाच पुण्यपापेन ज्ञान सिद्धि प्रजायते या इमं शृणुते ध्यायं पठते वा नरो द्विजाः श्रवणस्योपकर्ता च देवयज्ञफलं लभेत। निर्धर्म से तपस्या, व्रत आदि के कष्ट सहन द्वारा और धनी धन के द्वारा देवताओं की आराधना करे। वह बार बार श्रद्धा पूर्वक इस तरह के धर्म का अनुष्ठान करता है और बारंबार पुण्य लोकों में नाना प्रकार के फल भोग कर पुनः इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। धर्मान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्ष आदि लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करे। जलाशय, कुआं, बावली और पोखरे बनवाए। वेद शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला का निर्माण करे तथा अन्य प्रकार से भी धर्म का संग्रह करता रहे। समयानुसार पुण्य कर्मों के परिपाक से अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। जो जिस प्रकार अध्याय को सुनता, पढ़ता अथवा दूसरों को सुनाता है उसे देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायाम विद्येश्वर संहितायाम अग्नि यज्ञादि वर्णनम नाम 14ोऽध्यायः।